हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? एकदम चंगे। सो आज कोई कंटेंट नहीं है। आज हीलिंग सेक्शन है। हम आज आप लोगों को हीलिंग करेंगे। तो खुदा ताला से यही मर्ज़ी आई हुई है कि हम आप लोगों को हील करें। एक्चुअल हम बताना चाहते थे कि जब भी हमने डिसाइड किया कि हम वीडियोस नहीं निकालेंगे, वीडियोस में नहीं आएंगे, टेरो कार्ड रीडिंग्स नहीं करेंगे, इमिडिएटली नेक्स्ट दिन मेरे को खुदा ताला ने इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देते। वो किसी न किसी तरीके से मैंने आज तक ना 3 बार ऑब्जर्व किया था। मैं जब भी बोली थी फिर नेक्स्ट दिन आ जाती थी, या तो कुछ एनर्जीज मेरे को खुदा ताला दे देते थे कि मैं आके लोगों की हीलिंग करूं, मेरे दोस्तों की। तो कल मैंने अपने दोस्तों से भी कुछ ऐसे ही कहा था कि हम अब से वीडियोस नहीं निकालेंगे, टेरो कार्डिंग रीडिंग नहीं करेंगे। लेकिन देखो, मुद्दा ही चाहे लाख कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इस तरीके से मेरे को फिर से हीलिंग सेक्शन में लाके खड़ा कर दिया कि एक्चुअल क्या हुआ बोले तो मैंने, आपको तो पता है कि हम परेशान हो गए कि ये ब्लैक मैजिक्स वशीकरण के ज़रिए से। तो फिर हमने सोचा कि नहीं करेंगे, नहीं करना है, लोगों की हीलिंग नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, भाड़ में जय जनता, हम आराम से जिएंगे, इस टाइप में सोचे थे। तो कल ने हमने दोस्तों से भी यही कहा था कि अब हम नहीं आएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आज दोपहर में क्या हुआ बोले तो, मुझे मेरे एक दोस्त की, मेरा वो बहुत ही जिगरी दोस्त है, तो उस दोस्त को दिखाया गया और वो मेरा दोस्त बहुत परेशान है। मुझे ऐसा दिखाया गया कि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बहुत माजूर है, वो उठ भी नहीं पा रहा है, उसका हाथ भी नहीं उठ रहा है, और वो खुदा ताला से प्रेयर कर रहा है कि अल्लाह या तो हमें उठा ले, या तो हमें इतनी हिम्मत दे दे। ये किस टाइप का हमें सज़ा दे रहा है, तेरी मर्ज़ी है तो उठा ले, नहीं तो हमें बख्श दे। किस इस तरीके से मेरे दोस्त ने खुदा ताला से वहाँ प्रेयर कर रहे थे कि वो उठने की काबिल भी नहीं थे, कि उनको हाथ पैर में उतनी ताकत भी नहीं है कि वो उठ खड़े हुए अपने आप को संभाल सके, बिस्तर पे पड़े हुए। और मुझे दिखा कि उनके आसपास भी कोई नहीं है, अकेले पड़े हुए हैं बिस्तर पे। और उनकी रूह अल्लाह से चीख चीख कर दुआ कर रही है, या तो हमें मार दो, या तो हमें बचा दो, इसे बीमारी से हमें शफा कराओ, हमें उठ खड़ने की हिम्मत दो, ताकत दो, ये बोल के कर रहे थे। तो नजवा मैंने आपको देखा था कुछ इस तरीके से बिस्तर पे लेटे हुए। मेरे को कुछ लाल कपड़ा भी दिखा था आपके चारों ओर, या तो कुछ आप ऐसी है कि मल्टी कलर की, या तो आपने कुछ लाल कलर हुई पहनी हुई है, या तो आपके इर्द गिर्द में कुछ लाल है। मुझे ऐसा कुछ दिखा, मुझे आपका हाथ ऐसा झूलते हुए दिखा, और आप नजमा नाज आप खुदा ताला से प्रेयर कर रहे थे। आप बहुत थके हुए थे और बहुत बीमारी से भी परेशान थे। बस ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह निकल जाए, कि अब बस हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा ताला ने आपकी वो आवाज़ सुन ली। तो इसी तरीके से जिस लोग भी बंदे हैं, कि जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, जिन लोगों का दिल या तो
धोखा दे दे गए हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो अपने हो, चाहे कोई भी पर्सन्स हो, चाहे वाइफ एंड हस्बैंड में लड़ाई हो, या घर में मनमुटाव हो गए हो माँ बाप से, भान भाइयों से, तो इस तरीके से आप लोग परेशान हो, या कोई जॉब के चक्कर में परेशान है, इस तरीके से कोई शादी के चक्कर में परेशान है, कोई शादी होके परेशान है, मियाँ बीवी से परेशान है, मियाँ बीवी की जो भी जमते नहीं है, लोग बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आके हैं, उससे परेशान है, जो जो भी, और जो तबीयत खराब होके खुदा ताला से गिड़गिड़ा रहे हैं, अगर अगर कोई भी गलतियां करके खुदा ताला से माफ़ी मांग रहे हैं और वो बिस्तर पे है और उन लोगों की बीमार शफात नहीं हो रही है, और खुदा ताला से वो बहुत ही प्रेयर कर रहे हैं, चाहे वो माँ काली अम्बे से हो, चाहे शिवाय से हो, चाहे कृष्णा से हो, कि इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमें गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो और हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें सही बात पकड़ेंगे, आगे हमसे ये गलतियाँ नहीं होंगे बोल के रात दिन खुदा ताला से वहाँ कोई रो रहे हैं, और जो टूटे हुए दिल को लेके बहुत से टिन फ्लेम्स जलने वाले भी रो रहे हैं कि इस तरीके से कि उन लोगों का पार्टनर ने धोखा दिया हुआ है। हर तरीके से, हर जो आप झेलते हैं तकलीफ़ें, जो दिल से खुदा ताला को आप लोग ने याद किया है, दिल से खुदा ताला से आप रो के गिड़गिड़ाए हैं, करे हैं, तो आपकी आवाज़ खुदा ताला ने स्पेशली सुन ली है। और उसी वजह से जो मैंने वीडियोस निकालना बंद करने की डिसाइड की थी, खुदा ताला ने मेरे को बोला था कि वीडियोस में नहीं जाने के लिए और नहीं निकालने के लिए, उनका आया हुआ था, मेरे को डिसीजन दिया था कि आप वीडियोस में नहीं जाओगे, नहीं बोलेंगे, नहीं करोगे, लेकिन आज ही खुदा ताला ने फिर से मुझे वो इंडिकेशन दिया कि आप जाओ। काफ़ी लोग बीमार है, बीमारी से उन लोगों को नजात नहीं मिल रही है, बहुत तकलीफ़ा है और बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं, उन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप उन लोगों को हीलिंग दो। जिस तरीके से भी दिल टूटे हुए हैं, जो हर मुश्किल हालात में है, जो गलती करके पछता रहे हैं, खुदा ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अर्जी रख रहे हैं कि अब खुदा आप सुनते हैं न या ना सुनते हैं, हमारी दुआएं कबूल करते हैं आप या ना कबूल करते हैं, बोल के रात दिन उस खुदा ताला के यहाँ, ईश्वर भगवान के यहाँ सर पटक के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो आज खुदा ताला ने आप सब लोगों की बात सुन ली है, इसीलिए खुदा ताला ने मुझे यहाँ भेजा था। और मैंने कहा, जब ये मुझे इंट्यूशन पावर मिला कि रेशमा आप जाओ लोगों की हीलिंग करो, तो तब मैंने टेरोकॉट रीडिंग्स निकाला। तब ने कहा देखो, 2 ऑफ कप्स, प्यार, मोहब्बत आ गई, इसमें धोखेबाजी भी हुई, कोई एक भरपूर प्यार दे रहा था और प्यार भी कोई और ले रहा था। एक का प्यार बहुत ही ज़्यादा था और एक का प्यार मटेरियलिस्टिक था, कि एक बंदा दिलो जहां से चाहता था, पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसको मानता था, और दूसरा उतना नहीं था। क्लोज योर आइज गाइस, हम आपको हील करने जा रहे हैं। नाउ फास्ट क्लोज योर आइज। जो जो आप दुख में हैं, परेशान में हैं, लेट मी फील। खुदा ताला के ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप को सौंप दीजिए, आपके फीलिंग सब उस खुदा ताला को बोलिए। खुदा ताला आपके एनर्जीज के अनुसार हमें वो हीलिंग के पावर्स दे रहे, ताकि वो हीलिंग आप तक पहुँचे,
ये जो पावर्स है आपके पूरे बदन को हील कर रहे हैं, आपके थर्ड आई चक्रा को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके थर्ड आई चक्रा के ज़रिए से ये सब हील होंगे। ये पावर सब आप अपने थर्ड आई चक्रा आपका ले रहा है। नमः शिवाय। डिवाइन से कनेक्ट हुई है, उसको अपनी परेशानी बताते रहिए। डिवाइन उन लोगों की एनर्जीज हमें दीजिए ताकि उन लोगों के दिल में जो भी दर्द है आज हम उन लोगों को बता सके। उन लोगों को आपके माध्यम से हम हील कर सके, जिसके लिए हमें चुना है वो काम हम संपूर्ण कर सके। गिव मी ये पावर। देखो एक अजीब सी रोशनी वाइट कलर की आपके इर्द गिर्द आस पास वो वार्मनेस आपको दे रही है। चारों तरफ रोशन ही रोशन, एक प्योर सोल्स बन चुके हैं। आप लोग सब लोग एक सफेद लिबास में आ चुके हैं। इतनी रोशनी, इतनी रोशनी, आप लोग ऊपर, आपकी ऊर्जा ऊपर उड़ रही है। ऐसा लग रहा कि जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं से आप ऊपर उठ रहे हो, आसमान के अंदर जा रहे हो। आपके बॉडी में तरंगे, ऊर्जाएं हलचल मचा रही है। एक अजीब सा वार्मनेस आपके माथे पे आ रहा है। सब लोगों के माथे पे वाइट कलर की रोशनी आ रही है। आप एक अजीब होशो हवास में जा रहे हैं। आप लोग अपना कंट्रोल पूरा छोड़ रहे हैं। जिसको भी गहरी नींद आए जैसा लग रही है, आराम से सो जाइए। वो हीलिंग पावर्स खुदा ताला आपको दे रहे हैं। आपके माथे पे देखिए वो रोशनी टिमटिमा रही है। ज़्यादा हो रही है रोशनी और कम हो रही है।
आर्के माइकल एंजल, इन सब रूहों की हम सबकी प्रोटेक्शन कीजिए। आमीन। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ ना छा जाए, पूरे पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। जो लोग मेरे बंदे हैं, जो सोल से, उनमें इतनी रोशनी भर दीजिए, पूरा वाइट लाइट से। यूरियल एंजल देखिए, जो जो उन लोगों के दिल को जख्म लगे हुए हैं, उन्हें मरहम लगाइए। उन्हें प्यार से फिर जीना सिखाइए। उन्हें वो सेल्फ रेस्पेक्ट लेके आइए, सेल्फ लव लेके आइए। उन लोगों में वो हिम्मत दीजिए। यूनिवर्सल का प्यार हर जगह मेरे बंदों में महका दीजिए। देखिए, आसमान से रोशनी ही रोशनी आपके क्राउन चक्रा से जा रही है, आपके अंदर भीतर समा रही है। वो ऊर्जाएं, वो टिमटिमाती हुई ऊर्जाएं जो येलो कलर की है, लाइटिश ऑरेंज कलर की है, जो वायलेट कलर की है, खुदा ताला आपको ऊर्जा ही ऊर्जाएं दे रहे हैं। आपके सातों चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, आपके सातों चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। पूरे एक एक चक्रा एक एक लाइट से, मूलाधार से लेके क्राउन चक्रा, थ्रोट आई, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, सोलर फैक्सल, सोलर चक्रा, मूलाधार चक्रा, हार्ट चक्रा, सब एक्टिवेट हो रहे हैं। आप जिस्म के आर पार हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पूरा आपका जिस्म लाइट से भर चुके हैं, सातों चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं। आपका जिस्म जिस्म नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। भीतर से आप एकदम खाली हो चुके हैं, अपने चक्रास को देख सकते हैं आप। फील द डिवाइन लव। आपके ऊपर पूरा वाइट लाइट, पॉजिटिव एनर्जीज खुदा ताला भेज रहे हैं। देखिए, फील करो उस लाइट को। आपकी ऊर्जाएं उड़ रही है आसमान के ऊपर। ऐसा लग रहा आप उड़ रहे हो। Come on guys, हम आपको उस जगह लेके जा रहे हैं जहां आपको सुकून शांति हम दे सके। आप एक ऐसे अजीबो गरीबो दुनिया में आ चुके हैं। फील करिए आपके इर्द गिर्द को।
पूरे ब्रह्मांड में आ चुके हैं आप लोग। आपके आसपास पूरे तारे टिमटिमाते हुए ब्रह्मांड में पूरे जो जो घूम रहे हैं वो सब आपको देख रहे हैं। अब ऐसे प्लेस में आ गए हैं ब्रह्मांड में, जमीन से ऊपर काफी, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ब्रह्मांड तारों से टिमटिमाते हुए भरा हुआ, रोशनी से उजागर, पूरे शुद्ध वाइट कपड़ों में, जो आप उस वाइट कपड़ों की रोशनी में चमक जा रहे हैं। देखो, आपके उस वाइट रोशनी आपके माथे पे पड़ रही है, आपका पूरा जिस्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सब लोग रूह से प्योर सफेद वाइट कलर से, वाइट कलर की ऊर्जाओं से नवाजित हो रहे हैं। देखो वो वाइट रोशनी, आपके सब साथिया भी इसी को फील कर रहे हैं। हर कोई अपने मस्ती में, अपने ध्यान में सुकून, पीस, चैन, यह कोई किसका अपना नहीं है, यह कौन किसको है पता ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई किसी का नाता नहीं है, कोई किसी का रिश्ता नहीं है। उस खुदा की इबादत के अलावा, खुदा के अलावा, वो वाइट रोशनी से, पॉजिटिव एनर्जीज के अलावा आप संसार के हर मोह माया को भूल चुके हो। कोई रिश्ता ना आपको तंग कर रहा है, ना आपको अभी याद आ रहा है। बस अपने धुन में मस्त खुदा की इबादत करते हुए, आंख बंद करके सिर्फ उसकी एनर्जीज को फील कर रहे हैं। जैसे जैसे वो एनर्जीज देते जा रहा है, आप वैसे वैसे एनर्जीज को लेते हुए अपने आप को ही भूल गए हैं। एक अजीब सा हल्कापन, जिस्म में जो भी ताकत थी, जो भी पटुत्व था, वो सब छूट जा रहा। एकदम हल्के, रोशनी ही रोशनी, उस रोशनी में आप ही गुम हो गए। बस आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं, उतनी सी रोशनी। आप रह कर भी वहां है कर भी आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। उस रोशनी के अंदर सिर्फ आपकी आत्मा, आपकी सोल एक वाइट ही दिख रही है। आपका जिस्म तो नस्वर हो चुका है, सिर्फ दिल धड़क रहा है, महसूस हो रहा है कि आप है, लेकिन आपका शरीर नहीं।
सब सोल से एक जगह। आर्के माइकल एंजल उन सब के ऊपर रोशनी की बारिश बरसाई। वाइट कलर, ऑरेंज कलर, वायलेट कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। बस आपकी सोल्स में खुदा ताला पॉजिटिव भर रहे हैं। आप ऐसे अंधकार में चले जा रहे, शून्य दिख रहा है, सिर्फ ब्लैक और कुछ नहीं। और गहराई में, और गहराई में आप गुम गए हो। आप इतनी तेजी से जा रहे हो ब्रह्मांड के अंदर, शून्य में कुछ खोज रहे हो, खोज रहे हो, खोज रहे हो। बैक, थोड़े लोग ऊपर जा रहे हैं। बैक, आंखें खोलिए। बैक, बैक, रिलैक्स, रिलैक्स। पानी पीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आगे नहीं जाना है, जस्ट फील इट। हम सब लोगों को उस ब्रह्मांड से वापस लेके आ रहे। जिंदगी की शून्यता क्या है ये हमने आपको बताया। कम बैक, बैक, बैक। रोशनी में आ रहे, देखिए। बैक, बैक। आर्के माइकल एंजल सब पे रोशनी बरसाइए। फील द डिवाइन लव। कैसा लगा आपको ये ब्रह्मांड फिरकर? कैसा महसूस हुआ आपको ये ब्रह्मांड फिरकर? असली जिंदगी की शून्यता, हम क्या खोजते हैं, इसी में हम जाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, इसी अंधकार से हम जब इस रोशनी में आते हैं तो जिंदगी मिलती है, एक नया ट्रांसफॉर्म। फील द डिवाइन लव। तो अब बोलिए, कौन से रिश्ते, कौन से नाते, क्या बॉडी पेन्स, क्या दर्द, क्या बीमारियां, क्या आपको सोल को लगी हुई थी? एक जिस्म का धूल था। आपकी सोल कितनी स्ट्रांग थी, देखो। उस अंधकार से जाके फिर रोशनी में आ चुकी थी। यानी आपके सोल पे कुछ चढ़ा हुआ नहीं है। जो भी है आपके दिमाग में है, आपके नेगेटिविटीज में है। आपके सोच में है। वो सोच में बैठे हुए उस नेगेटिवनेस को निकालिए और पॉजिटिवनेस, वाइट एनर्जी को भरिए।
your eyes. Feel the divine energy. क्या अब बोलो, आप लोग बीमार हो, आप लोग दिल से परेशान हो, अब कोई पीड़ा आपको सता रही है, रिलैक्स। ये टाइमलेस है रीडिंग गाइस। जब भी आप देखोगे ये एनर्जीज आपको मिलेंगे। डिवाइन इस एनर्जीज को ऐसे ही रखिए। जो भी इसको वीडियो देखेगा इस एनर्जीज उस पे हावी हो जाए, पॉजिटिव एनर्जीज, और वो रिलैक्स फील करे। उसके ताड़ाई चक्रे को पूरे एनर्जीज लगे पॉजिटिव के, एकदम जितने भी नेगेटिव थे वो हट जाए। ये पूरा वीडियो देखने पर उसको मृत्यु और जिंदगी का फर्क दिखाई दे। वो मृत्यु को जीत के वापस रोशनी में आए। हम सब लोग मृत्यु को जीत के ही एक रोशनी में, एक उजागर में आए हैं। तो ये हार्ट पेन्स, ये ब्रोकन्स, ये रिश्ते में धोखेदारी, ये जिस्म को पकड़े सु बीमारियां, इज नथिंग। दैट इज द कर्मास जो हम वो अंधेरे से ब्रह्मांड के जो जहाँ हम मृत्यु से लाए थे इस रोशनी में, वो कर्मास थे। हमारा सोल का तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमारा सोल कई बार उस अंधकार से गया और रोशनी में आया। हमारे सोल को ये कुछ फर्क नहीं पड़ते, लेकिन ये जो खरमास है हमारे जिस्म पे इफेक्ट डालते हैं। तो बी पॉजिटिव। आप में उतने गट्स है, जब आप अंधकार से निकल के रोशनी में आए, अंधकार के जाको मृत्यु को चका फिर रोशनी में आए, तो आपके जिस्म में है सो बीमारी का क्या मजाल। आप लड़ सकते हो, ये आपको कुछ नहीं कर सकता। ये बीमारी आपके जिस्म को लगा है, आपके सोल को नहीं, आपकी हिम्मत को नहीं, आपके ताकत को नहीं, आपके पॉजिटिवनेस को नहीं। इस नकारात्मक शक्ति को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। और जो भी बंधनों से बंधे हुए हैं, जो भी बंधनों से परेशान हैं, हार्ट ब्रेकर्स है, ये सब आपके खरमास एक नकारात्मक शक्ति है। अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करिए। आज आपने मृत्यु और जीवन का फर्क देखा है और डिवाइन लव भी देखा है, और आपको झेलने की वह ऊर्जा, वह ताकत भी डिवाइन ने दी है। रिलैक्स गाइस। शायद अब आपके हर समस्या का समाधान मिल गया होगा। मृत्यु और जन्म के बीच में जो भी ये चलता है खरमास, उस खरमास हमने जो किए हैं वही तेजी से हमारे ज़िंदगी में आते हैं, हमें दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी दे के जाते हैं। लेकिन सोल तो हमारा प्योर है, इसलिए परमात्मा भी हमारे सोल पे वो पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मों के जरिए से जो भी हमने किया है नकारात्मक शक्ति, वो हमें पीड़ित कर रही है। सो आप लोगों को
आप लोगों के हर सवाल का जवाब और वो हिम्मत, लड़ने की ताकत, उसमें से बाहर निकालने का स्ट्रेंथ खुदा ताला ने आज आपको दिया हुआ है। इस एनर्जी को संभाल के रखिए। हे मेरे मालिक, गिव मी ए पावर, आशीर्वाद दीजिए। जो मेरे हाथ से निकले, आपने दिए वो ऊर्जा मेरे हाथ से निकल रहे हैं, उनके माथे पे तक जाके उनके पूरे बॉडी पे असर हो आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स। जितने भी लोग देख रहे हैं आज वो हील हो जाए, मृत्यु और जन्म का राज जाने। डोंट गो बैक, काम, डोंट गो बैक, काम। आर्कमाइकल एंजल पॉजिटिव एनर्जीज भरिए। थोड़े लोग भाग रहे, आपके माथे पे, आपके बॉडी पे एनर्जीज पड़ रहे हैं। वाइट कलर, फील द डिवाइन एनर्जी। वाइट कलर की ऊर्जा आपकी क्राउन चक्रा के जरिए से, थर्ड आई चक्रा के जरिए से आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप बहुत ही लाइटली फील कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा पे आपके लाइटनिंग से एक्टिवेट हो रहे हैं। ऊर्जा डिवाइन की उतनी बड़ी हुई है, वाइट लाइट में आपका अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ बॉडी फील कर रहा है। आपका सोल आपको वाइट कलर में दिख रहा है। हे कृष्णा, दीजिए एनर्जीज। मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको हमेशा धर्म के मार्ग पे चलाइए। अधर्म पे जो भी जा रहे हैं उनको हटा के धर्म के मार्ग पे, असली पाथ पे ले आइए। गिव मी पावर। हे माँ काली अम्बे, हर लड़ाई से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर अधर्म से लड़ने की ताकत और हिम्मत मेरे व्यूवर्सों में दीजिए। हर इमोशनल लड़ाई से को लड़ने की ताकत, बैलेंस उन लोगों में दीजिए। जो जो भी तकलीफ़ों से वो लोग गुज़र रहे हैं उससे लड़ने की ताकत, हिम्मत और पेशेंस उन्हें दीजिए। माँ अम्बे, गिव मी ए पावर,
महसूस करिए। फील द कालीमार, लव, एनर्जीज, ब्लेसिंग्स। जिसको भी नींद आती है गहराई में जा सकते हैं। आप सब लोग प्रोटेक्टेड हो। आपके माइकलेंजर आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको नींद आती है तो सो जाइए सुकून की। पूरा वाइट एनर्जी से आप भर चुके हो। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ऊपर है। फील द डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जीज। आपका हर माथा ऊर्जा से चमक रहा है, जैसा आग उगले जैसा। वहाँ वार्मनेस आप लोगों को फील हो रहा है। सिर पूरा सनसनाहट टाइप हो रहा है। पसीना आए जैसा, चींटियां हुए जैसा। पूरा ब्लैंक। आप वो एनर्जीज आप लोग दो हाथों में फील करिए। हाथों को करीब लाइए। आप में डिवाइन वो भरपूर एनर्जीज दे रहे हैं। फील द डिवाइन लव, ब्लेसिंग्स। आपके जिस्म में आ रहे हैं, देखिए एनर्जीज। आपके हाथों में, आपके पूरे बॉडी में खुदा ताला की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज दे रही है। नमन करिए उस खुदा की, दो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करिए जो आपको इतनी हिम्मत, लड़ने की ताकत, हिम्मत दिए उसको। और हाथों को रब करिए, अच्छे से रब करिए। अपने जिस्म पे फेरिए 3 बार। फील करते हुए फेरिए ताकि इस दुनिया में आप लोग आ सके। नाउ रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए 3 बार। और एक बार। जिसको नींद आता है सो सकते हैं। और पानी पीजिए। थोड़ी देर तक आपके जिस्म ये ऊर्जाएं रहेंगे, तो नंगे पैर मत चलिए। अगर चलना है तो कुछ चप्पल पहन के चलिए, ताकि ये एनर्जीज आपके जिस्म में तकरीबन एक आधा घंटा तक रहेंगे। आपको एक सिर थोड़ा सा भारी लगेगा, ऐसा लगा अभी भी आप हवाओं में उड़ रहे हैं, आसमान में ही है। डाउन हो जाइए। नाउ फट फट फट। हमने कनेक्शन काट दिया। थोड़ा सा पानी पीजिए, रिलैक्स होइए।
तो नजमा बेबी, चलो यार, हम यारों की यार है, हम आपको इस मुश्किल हालात में कैसे छोड़ सकते थे। डिवाइन की अनुमति लेके आ गए। चलो, आपने डिवाइन से मांगा, डिवाइन आपको प्यार भरा कप जल्दी से तरोताज़ा होने के लिए आपको दिया। जो भी लव पार्टनर से फेल्यूर में है, जल्दी ही आप लोग अपने सोलमेट से, जो खुदा ताला आपको जोड़ा बनाया, उससे मिलाएगा। जिसके भी हार्ट ब्रेक से हार्ट टूटे हुए हैं, हर जो भी मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, उन लोगों के दोनों के बीच में सुलह होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दोनों मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दाई चाहे लाख कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप सबके ऊपर डिवाइन फर्स्टोम के ब्लेसिंग्स है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज वीडियो बना है, इसलिए मालिक ने मुझे भेज के आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए बोला था। आपको वो ताकत, वो हिम्मत, वो एनर्जीज मेरे जरिए से पास करवाए। तो बी हैप्पी बेबीज। अभी लोग बाहर आए नहीं है क्या? आंखें अभी भी भारी भारी है क्या? सिर घूम रहा है क्या? थोड़े लोग काफी ऊपर चले गए यार। ऐसा बोले तो अंदर चले जाते क्या? वापस पकड़ के लाके खींचना पड़ा। हाँ, तो फिर अब हम चलते हैं। हमेशा हैप्पी रहिए। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम वीडियो में आगे नहीं आएंगे, क्योंकि 3 बार हो चुका था। अब डिवाइन की मर्जी जब है तब हम आएंगे, जब डिवाइन का हुक्म है आप लोगों को हीलिंग करने का, टेरो कार्ड रीडिंग करने का, तो हम ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए रेशमा की इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर, लव यू ऑल।